नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर आई है चौंकाने वाली। जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से जो संवैधानिक पद है वहां पर आरएसएस की विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया में इन लोगों का कब्जा है, जिस तरीके से एजुकेशन में इनका कब्जा है, हर जगह इन लोगों का कब्जा है। उसके बाद अब एक खबर आई है कि दिल्ली में जो कड़कड़डुमा कोर्ट के सेशनल जज थे जस्टिस विनोद, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो विनोद थे, जो जज विनोद थे, वो लगातार दिल्ली दंगों में पुलिस को फटकार लगा रहे थे। इवन यहां तक कि उन्होंने पुलिस पर 25,000 का जुर्माना तक लगाया। इवन उन्होंने यहां तक कहा कि ये आज़ाद भारत का सबसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस की, आज़ाद भारत की सबसे खराब इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक जितने भी दंगे हुए थे उसमें यह था कि पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर जांच करती थी, लेकिन दिल्ली दंगों में जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, एक तरफा जो अपराधी थे उनको बचाना और जो मजलूम थे, जो पीड़ित थे, उन्हीं को फंसाना, इस बात को लेकर उन्होंने बड़ा जजमेंट दिया था। उसी को देखकर जब लगा कि इसके तार जो गृह मंत्रालय तक पहुंचने वाले हैं, जैसा कि महमूद प्राचा कहते आए हैं अपने इंटरव्यू में कि इसके तार जो दिल्ली दंगे के तार जुड़े हुए हैं उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय तक के लोग जुड़े हुए हैं और हम उनको सजा दिलवा के रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली दंगों में दिल्ली दंगा पीड़ितों की पैरवी करने वाले महमूद प्राचा कहते हैं लगातार, और हम उनको सजा दिलवा कर रहेंगे। तो उसी को लेकर अब जो जस्टिस विनोद जो जज थे, जो लगातार इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पे उनका ट्रांसफर किया गया है। अब उनको रावेज एवेन्यू कोर्ट भेज दिया गया है, जो स्पेशल कोर्ट होता है सीबीआई का। वहां पे जो जज हैं उनकी जगह अब जो जज लेंगे, जो एडिशनल जज होंगे कड़कड़डुमा कोर्ट के, वो है वीरेंद्र भट्ट। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द जो है अपनी बीवी के साथ जब जोर जबरदस्ती से फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो रेप में शामिल नहीं होगा, यानी कि उसको रेप नहीं माना जाएगा क्योंकि वो शादीशुदा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जजमेंट जो जज देते हों वो अब क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगे में फटकार पड़ती आई है, जिस तरीके से जज विनोद लगातार दिल्ली पुलिस को हड़का रहे थे, उनको डांट रहे थे, फटकार लगा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि आज के ज़माने में जहाँ पर हमारे पास इतनी सहूलियतें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी जो है दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और इन्हीं जज ने, जो जज विनोद थे, उन्होंने पुलिस पे 25,000 तक का जुर्माना लगा दिया था। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात है, जिससे परेशान होकर पूरा जो गृह मंत्रालय वो पूरा परेशान था, हिला हुआ था। उसी का नतीजा है कि अब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रीज़न कुछ और दिया है, लेकिन इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो साफ पता चलती है। आपको जस्टिस मुरलीधर याद होंगे, जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो जस्टिस मुरलीधर ने रात को 12:30 बजे अपने घर पे कोर्ट लगाई थी, और जो पीड़ित थे, जो अल हिंद हॉस्पिटल में वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए सही सलामत उन्होंने रात को 12 बजे कोर्ट लगाई और ऑर्डर दिया पुलिस को कि इनको बाहिफाजत जो है बड़े अस्पताल में पहुँचाया जाए, ताकि जो पीड़ित है, जो जिनके चोट लगी है, गोलियां लगी हैं, उनकी जान बचाई जा सके। उसके बाद उन्हीं जस्टिस मुरलीधर ने कोर्ट में वीडियो चला के पूछा था, जो पुलिस थी, दिल्ली पुलिस से पूछा था, क्या ये जो भाषण, जो वीडियो वायरल हो रही है, चाहे अनुराग ठाकुर की हो, चाहे कपिल मिश्रा की मौजपुर चौक वाली वो स्पीच हो जिसमें उन्होंने भड़काया था, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि हम इसको 84 का दंगा नहीं बनने देंगे, और उन्होंने अपील भी की थी कि जो Z+ सिक्योरिटी वाले नेता हैं वो अभी जाएं और दंगाग्रस्त एरिया है वहां जाकर मार्च करें, लोगों को समझाएं। उसके बाद भी क्या होता है कि रातों रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था, पुलिस को फटकार लगाई थी, और जो असल कल्प्रिट थे, जो
जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, उन लोगों को फटकार लगाई थी, जिसके चलते उनका भी रात को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा जस्टिस लोया याद है, जो 2005 में सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर की जांच कर रहे थे, उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, उनकी आज तक जांच नहीं होती। आपको आईपीएस संजीव भट्ट याद है, जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों पर सवाल उठाए थे। उस टाइम के सीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने सवाल उठाए थे और कई जो है हिंदुवादी संगठनों के जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार किया था। उनको भी बदले की चपेट में लेते हुए उनको भी वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो इनसे सवाल करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जस्टिस अकील कुरैशी याद होंगे। जस्टिस अकील कुरैशी वो जज थे जिन्होंने 2010 में अमित शाह को रिमांड पर भेजने का काम किया था, उनको पुलिस हिरासत में भेजने का काम किया था। उसके बाद जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट में उनके जज बनने की बारी आई, जो कॉलेजियम का नियम है कि जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, लेकिन अकील कुरैशी को इसलिए सिर्फ नहीं बनने दिया क्योंकि वो ईमानदार थे। उन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने सच का साथ दिया था और उन्होंने संविधान की पास रखी थी, इंसाफ की पास रखी थी, इसलिए वो डरने वाले नहीं थे, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनने नहीं दिया गया। कॉलेजियम उनको रिकमेंड करता है लेकिन सरकार की तरफ से उसको नकार दिया जाता है। अब उनको कहीं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो इस तरीके से सरकार चल रही है। जो सच बोलेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो मजलूमों के हक में फैसले देगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उसको निपटा दिया जाएगा। अगर आप सत्ता के तलवे चाटते रहेंगे, इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो आपका प्रमोशन होता रहेगा, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, संतरी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने जहां अपने हक की बात करी, इंसाफ की बात करी, वहीं ये लोग आपको ठिकाने लगा देंगे। अभी लखीमपुर खीरी का वाक्य याद है, जहां पर बीजेपी के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलवा दी, उसकी वीडियो साफ तौर पर मिली है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर तो होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक तो नहीं हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये बड़ी खबर थी कि जो एडिशनल सेशनल जज थे कड़कड़डूमा के विनोद यादव जी, उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको सीबीआई स्पेशल कोर्ट भेज दिया गया है। और जो वहाँ पे वीरेंद्र भट्ट थे उनको अब कड़कड़डूमा कोर्ट का एडिशनल सेशन जज बना दिया गया है। अब दिल्ली दंगों में आने वाले टाइम में क्या खुलासा होगा, किस तरीके से पुलिस जो है, जो जिस तरीके से पुलिस ने फॉल्स केसेस बनाए थे, जो विक्टिम थे उन्हीं को फंसाया था, उस पर अब फैसले देखने लायक होंगे कि क्या जो जस्टिस विनोद ने लगातार टिप्पणी की थी इनके बारे में पुलिस पर, उसमें चेंज आता है या उसी तरीके से जो ये नए जज आए हैं, नए एडिशनल जज जो बने वीरेंद्र भट्ट, उसी तरीके से काम करते हैं या किसी दबाव में। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।